बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एनटीएस टेस्ट के बारे में। एनटीएस टेस्ट क्या होता है, इसकी फीस कितनी है, इसका टेस्ट का शेड्यूल किस तरह से होता है, कितने कितने सब्जेक्ट का टेस्ट दिया जाता है, किन किन क्लासेस के बाद आप लोग इस टेस्ट को देने के काबिल होते हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज़ में इस टेस्ट को यानी कंडक्ट करवाया जाता है और किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये टेस्ट लाजमी होता है कि इस टेस्ट को देने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की जाने वाली है। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हैं और चैनल पे सबसे पहले आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो आपको मिलते रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीएस टेस्ट है क्या। एनटीएस यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस। अब ये पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन इस तरह का टेस्ट यूनाइटेड स्टेट में भी लिया जाता है। ये बिल्कुल जो हमारे पास एनटीएस टेस्ट है, ये बिल्कुल इसी तरह का टेस्ट है जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर ईटीएस का टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, इसकी दो तरह की कैटेगरीज है। एक आपके पास रहता है एनएटी नेट, ये एक कैटेगरी है। जो दूसरी कैटेगरी इसकी आती है वो होती है जीएटी गैट। अब देखिए, एनएटी नेट जो कैटेगरी है एनटीएस टेस्ट की, इसका मतलब होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये जीएटी गैट जो टेस्ट है ये जो होती है आपके पास होती है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। अच्छा, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये दोनों कैटेगरीज बनी किस तरह से होती हैं, यानी आप लोगों को कौन सी एक क्लास पास करने के बाद या किस तब इंटर के हवाले से या ग्रेजुएशन के हवाले से आप कब ये टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी इंटर करके फारिग हुए हैं उन्होंने आगे ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी है तो उनके लिए जो टेस्ट देना पड़ेगा वो होता है एनएटी नेट का टेस्ट, यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जिन बच्चों ने आगे एमफिल करना है, मास्टर करने के लिए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए टेस्ट लिया जाता है जीएटी गैट का, यानी कि ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। ये लिया जाता है, यानी कि दो तरह की कैटेगरीज होती हैं इनकी। नंबर 1 आपके पास आ जाएगा नेट, जो कि इंटर के बाद टेस्ट लिया जाता है, और जबकि जो ग्रेजुएशन के बाद टेस्ट लिया जाता है वो होता है जीएटी गैट वाला, यानी जो एमफिल और जिन्होंने मास्टर करना होता है उन्होंने जो टेस्ट देना होता है। ये दो तरह के टेस्ट होता है एनटीएस टेस्ट में। नंबर 1 आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी कि एनटीएस टेस्ट होता क्या है और उसके अलावा इनकी यानी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। अब नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं, ये जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टेस्ट रिक्वायर होता है या फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा होता है कि आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके साथ शो की जाती है। ये टेस्ट इस वजह से लिया जाता है क्योंकि हमारे अब माहौल के अंदर, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा नंबर्स लेने की दौड़ लगी हुई है। तो यूनिवर्सिटीज़ का एक मेरिट लिस्ट बनाते हुए उन्होंने ये टेस्ट लेना लाजमी होता है, और जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये टेस्ट लाजमी है उनकी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। उनमें लिखा हुआ है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी होगी, उसके अलावा CASE यूनिवर्सिटी होगी, ये सारी के सारी डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी होगी। तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी जो रिक्वायर होती हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि किन किन यूनिवर्सिटी में ये चाहिए होता है, और आपको साइड पे स्लाइड भी नजर आ रही होगी कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये चाहिए होता है, यानी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि आप लोग हमारे पास एडमिशन लेने से पहले इन टेस्टों का सामना करें, और इन टेस्टों में पास होने के बाद आपकी परसेंटेज होती है। सबसे पहले जी इतनी परसेंटेज 90 की परसेंटेज में जो बच्चे आएंगे वो इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो उससे नीचे बच्चे आएंगे जैसे कोई 80 की लाइन में आता है तो वो इस यूनिवर्सिटी में जाएगा, जो 70 की लाइन में आता है वो इस यूनिवर्सिटी में जाएगा, और जो 60, 20 इस तरह की जो परसेंटेज होती है उसके वजह से बात की जाती है कि इस इन यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले सकता है। ये आपके पास नंबर 2 पे बात क्लियर होगी कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये टेस्ट लिया जाता है या किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये टेस्ट रिक्वायर होता है कि आपने ये टेस्ट लाजमी देना है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 में हमारे पास आता है कि किन किन सब्जेक्ट का ये टेस्ट लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके 4 क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन होता है ना वो वर्बल का क्वेश्चन होता है, यानी ये इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। इसके अंदर इंग्लिश के रिलेटेड वर्ड्स के सिनोनियम वगैरह, सेंटेंसेस के हवाले से, वर्ब्स की करेक्शन के हवाले से इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये टोटल पेपर ही एमसीक्यूज के ऊपर होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो ये टोटली एमसीक्यूज के ऊपर होता है। इसके 4 क्वेश्चन बने होते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश का वर्बल में होता है, और नंबर 2 जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो एनालिटिकल रीजनिंग का आता है, यानी मुशाहदात वगैरह का तजर्बाती क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर। ये भी अकॉर्डिंग टू मैथ ही होता है, यानी मैथ के रिलेटेड ही होता है कि इसमें ये क्या होगा वो क्या होगा, यानी मैथ के हवाले से इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 में आपके पास आ जाता है क्वालिटेटिव रीजनिंग। ये भी मैथ के रिलेटेड होता है क्वालिटेटिव रीजनिंग, यानी इसमें भी आपको ये नहीं है कि स्पेसिफिक इंटर की जो मैथ है उसके हवाले से पूछा जाए, नहीं, 9th 10th में जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं मैथ के रिलेटेड वो इन दोनों क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यानी कॉमन कौन सा एमसीक्यूज यहाँ पर आ सकता है वो ये आपको मुझे
मुझे लगता है कि आपने इंटर के पेपर दिए तो आपको लाजमी पता होगा कि मैट्रिक में जो कॉमन है, यानी जो आर्ट्स में है चाहे साइंस में है, जो कॉमन है वो ये उस तरह के एमसीक्यू इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। और नंबर 4 पे जो आपके पास होता है वो होता है सब्जेक्टिव नॉलेज होता है। यानी जैसे अगर आप लोग एमकैट आपने अगर आप लोगों ने यानी इंटर किया है, इंटर में आप लोगों ने बायो रखी थी, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स रखी थी, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट आएंगे। लेकिन अगर आपने बायो की जगह पे मैथ रखी हुई थी, इंजीनियरिंग में लिया, तो फिर आपके लिए इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होंगे वो आएंगे सब्जेक्टिव नॉलेज के अंदर। और इसके अलावा मैं बात कर दूं कि आप लोग कितनी बार इस टेस्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कितनी बार आप कोशिश कर सकते हैं टेस्ट को पास करने की। तो टेस्ट को पास करने की जो बात है वो आप लोग ओनली 3 टाइम्स ट्राई कर सकते हैं इस टेस्ट को पास करने की। यानी आप लोग अगर पहली बार अगर नाकाम हो गए तो दूसरी बार ट्राई करेंगे, दूसरी बार नाकाम हो गया, अल्लाह ना करे कि आप लोग दूसरी बार भी कोई बच्चा नाकाम हो, तो फिर उसे तीसरी बार कोशिश करने की इजाज़त होती है। तीसरी बार के बाद कोई ट्राई बाकी नहीं बचती जो कि वो उसको इस्तेमाल करके अपने पेपर दे सके। 3 बातें जी क्लियर होगी। अब लोग बात करते हैं 4 नंबर। नंबर 4 पे जो बात है वो हमने ये देखनी है कि कौन कौन से बच्चे इस टेस्ट में हिस्सा लेने के काबिल हैं। यानी ये तो नहीं कि किसी के अगर इंटर में हाफ नंबर से भी कम नंबर आए हैं, यानी अगर कोई अल्लाह ना करे कोई बच्चा फेल हो गया तो वो ये ना हो कि इस टेस्ट की तैयारी करता रहे और बाद में पता चले कि वो इस टेस्ट को दे ही नहीं सकता। तो इसके हवाले से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट खबर है कि आपने 50% मार्क्स लाजमी लेने हैं। यानी वो स्टूडेंट्स जो 50% मार्क्स गेन कर चुके हैं, यानी जिन्हें पता है कि मेरे 50% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, वो इन टेस्ट को दे सकते हैं। वो इस टेस्ट को देने के बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के काबिल होंगे। यानी आपको इस टेस्ट में इंटर होने के लिए या एडमिशन लेने के लिए आपको लाजमी 50% परसेंटेज के ऊपर मार्क्स लेने लाजमी होंगे। ये आपके पास आ जाएगा क्राइटेरिया, यानी एलिजिबल होने का, यानी टेस्ट के अंदर शामिल होने के लिए आपके पास 50% मार्क्स होना लाजमी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर ये है कि आपको अभी जो इस वक्त मौजूदा जो फीस चल रही है वो 850 है। आप लोग इसको किस तरह से यानी पे करेंगे, तो उसके वजह से ये है कि आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल के ऊपर आपने जाना है, आपने लिखना है NTS टेस्ट, यानी NTS इन पाकिस्तान लिख दें तो उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट के ऊपर आपने अपना एक पोर्टल बनाना है। पोर्टल में आपने क्या करना है, अपनी फीस का एक वो बना लेना है स्लिप सी, वो आपको बन जाएगी। यानी आपसे वो नाम पूछेंगे, रोल नंबर पूछेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आपने इतनी फीस जमा करवानी है। अगर आपको नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना कि हमें आता नहीं। आप किसी भी करीबी मोबाइल जैज़ कैश वाली शॉप पे उनसे कि जी मैंने NTS का टेस्ट देना है, मुझे अपनी ऑनलाइन फीस जमा करवानी है, तो वो खुद ब खुद आपसे 100 रुपीज़ लेगा और वो आपका पोर्टल बना देगा वेबसाइट के ऊपर भी और आपकी फ़ीस भी जमा कर देगा और आपका फिर ऑनलाइन वहाँ पर शो हो जाएगा कि आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है। और फिर वो आपको बता देंगे कि आपकी फला यूनिवर्सिटी के अंदर आपका टेस्ट इस डेट को होगा। और मैं बता दूँ टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसकी परसेंटेज के वाले से होता है। और 50% में ये बच्चा पास होता है जो ये टेस्ट देता है। 50% में यानी लेना लाजमी होते हैं। 50% लेने के बाद आप लोग पास हो जाते हैं। तो 50% इसके लिए भी लाजमी है और 50% इंटर के पेपर में जिन्होंने NET टेस्ट देना है, इस टेस्ट के अंदर शामिल होना है, तो उनके लिए भी इंटर के अंदर 50% मार्क्स लेना लाजमी। आई होप कि NTS टेस्ट के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी होगी। अगर आपको फिर भी NTS टेस्ट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कमेंट करें। हम इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई देने की लाजमी कोशिश करेंगे और आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी लाजमी मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जो वो स्टूडेंट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि वो NTS टेस्ट दें तो ये लाजमी टेस्ट दें, क्योंकि कुछ जॉब्स भी आती हैं पाकिस्तान के अंदर जो NTS टेस्ट के लिए रिक्वायर होती हैं। वो पूछते हैं कि आपने NTS टेस्ट दिया है या नहीं दिया, तो उन जॉब्स में भी NTS टेस्ट के बारे में पूछा जाता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। फिर मिलेंगे इस तरह की इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त एहसन खान। अल्लाह हाफ़िज़।